हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं अभी आप? कहाँ पर हैं अभी आप हैं टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रशिक्षु बैच। क्या लेके आए हैं? प्रशिक्षु बैच। और ये आपके लिए एकदम फ्री बैच होगा। क्या होगा? एकदम फ्री बैच होगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे मैम कैसे पेन से लिख रही हैं। आपके लिए क्या होगा? ये एकदम फ्री बैच होगा। ठीक है, फ्री बैच। और इसके लिए आपसे एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। और इसमें आपके लिए क्लासेस मिलेंगी सारी सब्जेक्ट्स की। और आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और राजन सीरीज़ भी मिलेंगी। और प्लस आपके लिए पीडीएफ मिलेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी जाएंगी। आप हमारे साथ साथ चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रशिक्षु बैच का जो है क्लासेस हैं कि कौन से टीचर आपको किस टाइम पढ़ाएंगे। आइए देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी? हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। और ये हिंदी विषय हमारा होगा 11 बजे होगा इसकी टाइमिंग। ठीक है, इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी? संस्कृत पढ़ाएंगी। और संस्कृत का टाइमिंग होगी 4 बजे होगी। ठीक है, उसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स में ये आपकी 6 बजे क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एकदम से बेसिक से मिलेंगी और सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं किया जाएगा आपके साथ कि केवल आपको ऊपर से बता दिया जाए और पेपर में फिर आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हम सारा डिटेल में आपको इस बैच में कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जोड़िए। और आपके लिए क्वेश्चन भी है कि कि प्रशिक्षु का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है मुझे। ठीक है, क्या बताना है? प्रशिक्षु का अर्थ क्या होता है। ठीक, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि प्रशिक्षु का अर्थ क्या है। इस बैच का जो हमने नाम रखा है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि वो भी इस फ्री बैच का क्या है लाभ ले सकें और अपना डीएलएड में फर्स्ट सेम में अच्छे मार्क्स ला सकें। आप ये मेरी सेकंड क्लास है। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास आपके लिए करा दी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी फ़र्स्ट क्लास देख सकते हैं। और उस क्लास में मैंने बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कराई है। वो कराया है मैंने हिंदी का सिलेबस कराया है आपको। ठीक है, तो जब तक आपको सिलेबस किसी सब्जेक्ट का पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप सही से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें पहले उसके सिलेबस को देखना चाहिए। तो आप मेरी इस फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखिए। और उसमें मैंने आपके लिए 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया है जो आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से आपको हिंदी का पेपर आता है। और मैंने आपको वहाँ पर पेपर भी दिखाया है कि कैसा पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए दो दो काम, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दो काम किए हैं। एक तो प्लस सिलेबस कराया है और दूसरा आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी। किसकी? हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न पत्र संख्या होती है षष्टम। षष्टम का अर्थ होता है सिक्स्थ। क्या होता है? सिक्स्थ होता है। और आज हम इसमें लेसन अपना फर्स्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आप पाठ भी बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पाठ है वो है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझकर एवं शुद्ध उच्चारण। मतलब हिंदी भाषा में हम ध्वनियों को सुनते कैसे हैं, समझते कहते हैं और फिर उसका उच्चारण कैसे करते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हिंदी भाषा में ध्वनियाँ, तो कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के माध्यम से ध्वनियों को सुनकर समझकर योग्यता विकसित की जाती है। ठीक है, जब हम किसी के साउंड्स को सुनते हैं तभी हमारे अंदर जो है क्या होता है, योग्यता का विकास होता है। ठीक है, और बच्चों में भी ऐसे ही होता है
बच्चों में भी श्रवण कौशल के विकास के माध्यम से क्या है, ध्वनियों को सुनकर समझकर, बच्चा पहले सुनता है फिर उसको समझकर जो है उसकी योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कौशल होते हैं। तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कौशल होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में कौशलों के प्रकार कितने होते हैं। आपसे संख्या भी पूछ ली जाएगी या आपसे इसके नाम भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो भाषा कौशल में आता है वो आता है श्रवण कौशल। क्या आता है? श्रवण कौशल मतलब सुनना। पहले सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या वो मतलब सुन कर ही जो है क्या है, सीखता है। उसकी योग्यता का क्या है, विकास होता है। कि हम उससे कुछ भी बोलते हैं तो केवल वो सुनता है और उस हमारे जो हम जो बोलते हैं उनको हमारी लिपसिंग देख देख कर ही जो क्या है, सीख जाता है वो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं सुन के। ठीक है, और इस पे वह एक्टिविटी में क्या अपना हंस सकता है या हंसता है या अपने हाथ पाँव चलाता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है। ठीक है, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कौशल होता है वाचन कौशल। क्या होता है? वाचन कौशल, बोलना। उसके बाद सुनने के बाद बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है। क्या सीखता है? बोलना सीखता है। और थर्ड क्या होगा? पठन कौशल। फिर उसके बाद क्या सीखते हैं बच्चे? पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले श्रवण कौशल होगा, फिर वाचन कौशल, फिर पठन कौशल। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा कौन सा कौशल आता है? लेखन कौशल। कौन सा? लेखन कौशल। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चा सर्वप्रथम कौन सा कौशल का विकास होता है, कि बच्चे में आपसे पूछा जाए कि बच्चे में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? श्रवण कौशल का। सर्वप्रथम कौन सा कौशल आता है हमारा? श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, सर्वप्रथम श्रवण कौशल का विकास होता है किसी बच्चे में। ठीक है, यहाँ पर ये मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे जो हैं हिंदी भाषा के कौशल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हिंदी भाषा के कौशल्स होते हैं। हिंदी भाषा में कौशल आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसे हम और भी जानते हैं कि सुबोपली। इसे हम क्या बोलते हैं? सुबोपली। क्या बोलते हैं? सुबोपली। सु मिस क्या होता है? सुनना। ठीक है, बो मिस बोलना। कि सुबोपली को पूरा मैं डिटेल में, चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं इसके लिए। इसे हम जो हिंदी के कौशल होते हैं, हिंदी हिंदी उन्हें हम सुबोपली कह सकते हैं। किस क्या कहते हैं? इससे मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको मिक्सअप ना हो। ठीक है, बोलते हैं सुबोपली। ठीक है, सुबोपली इसकी क्या होती है? ट्रिक होती है। सु मिस क्या होता है? सुनना। क्या होगा? सुनना। ठीक, बो मिस बोलना। ठीक है, अब प मिस पढ़ना। ठीक है, और ली मिस लिखना।
ठीक है। ये हमारे भाषा के जो कौशल होते हैं उसकी ये एक क्या मानी जाती है, ये एक ट्रिक मानी जाती है कि सुबोपली, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आपको यहाँ पर सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। और इस टाइप से अगर आप बीच में सुबोपली लिख के चार्ट बना के आते हैं तो आपको और अच्छे से जो है नंबर मिलते हैं। लेकिन ये आप केवल 2 नंबर के क्वेश्चन में कीजिए। अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, मतलब टीचर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और वो अगर आपने लिखा है वो भी अच्छे से देखेगा भी, और क्या कहते हैं, इसको देख के वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से आता है, कि उसे इसके बारे में पता है, भाषा के कौशल के बारे में पता है कि सुबोपली का यही अर्थ होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इसमें हमारे चारों कौशल जो हैं निहित हैं, मतलब आ जाते हैं चारों कौशल, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और आज सबसे पहले हम कौन सा कौशल करेंगे, श्रवण कौशल करेंगे। कौन सा करेंगे, श्रवण कौशल के बारे में जानेंगे, इसका अर्थ, इसका महत्व, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखना। और ऐसे ही हम एक ही क्लास में जो है अपने सारे कौशल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना श्रवण कौशल देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। श्रवण कौशल से आस है सही ढंग से सुनने की क्षमता। क्या है, सही ढंग से सुनने की क्षमता, ठीक है। और श्रवण शब्द क्या है, श्रु धातु से बना है। किससे बना है, श्रु धातु से बना है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम सीखना या करना आदि, ठीक है। और कौशल का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जाए तो कौशल का अर्थ होता है ठीक तरह के काम करने की योग्यता, दक्षता और सामर्थ्यता, ठीक है। ये क्या होता है, कौशल का अर्थ होता है। यहाँ पर अब हमने क्या जान लिया, श्रवण कौशल का पूरा क्या अर्थ जान लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बालक ध्वनियों को सुनते हैं और सुनकर अनुकरण करते हैं। श्रवण कौशल का विकास धीरे धीरे होता है। श्रवण कौशल आपका जो क्या है, धीरे धीरे होता है। कोई बच्चा जो है धीरे धीरे कई मतलब कि 2-4 महीने तक सुन के जो है चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो ये आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन से कौशल का विकास धीरे धीरे होता है, ठीक, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, श्रवण कौशल होगा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बच्चे में कौन से कौशल का विकास होता है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, श्रवण कौशल ही आएगा, ठीक है। तो श्रवण कौशल के विकास के लिए बच्चों में प्रारंभ से ही क्या है, सभी ध्वनियों को सुनकर उसमें विभेद करने का सामर्थ्य विकसित करना चाहिए, ठीक। और बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। उनके समक्ष क्या है, शिक्षक को आदर्श ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। क्या है, आदर्श ध्वनियों का क्या हमें उच्चारण करना चाहिए। और बच्चों में श्रोता के शिष्टाचार, ठीक है, का पालन करने की आदत डालनी चाहिए। उनमें ऐसे शिष्टाचार डालने चाहिए कि वो है क्या है, कोई बोल रहा है तो उसको सुने अच्छे से और उसका क्या है, पालन करें, ठीक है। और साथ ही बच्चों द्वारा निर्देशों को सुनकर उनका पालन कर सकने की योग्यता विकसित करना क्या है, आवश्यक है। तो एक टीचर का जो है दायित्व होता है कि वो बच्चे में इस कौशल का अच्छे से विकास करे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो बच्चा जो है उसके पहली टीचर क्या, उसकी माँ ही होती है, तो वो ही उसे क्या है, बहुत अच्छे से इस कौशल का विकास कर देती हैं। और क्या है, वो अच्छे से जो है बच्चों के अंदर जो ध्वनियों का विभेद करने में पहले से ही बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं वो एक शिक्षक की शरण में जाके अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखेंगे कि श्रवण कौशल शिक्षण की क्या है, विधियाँ कौन कौन सी हैं, क्या हैं, विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो श्रवण कौशल की आपसे ये विधियाँ जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में केवल अर्थ वगैरह ना पूछ के
श्रवण कौशल की जो विधियां हैं वो भी पूछी गई हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं श्रवण कौशल से रिलेटिव जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या बन सकते हैं उन सभी को मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप ये क्लास डिटेल में देख लेंगे तो श्रवण कौशल से रिलेटिव अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों में श्रवण कौशल के विकास करने के लिए शिक्षक को निम्न विधियां, उपकरणों, सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसमें कौन सी विधि होगी हमारी, इसमें पहली विधि होगी श्रुतिलेख। क्या होगी, श्रुतिलेख। और श्रुतिलेख का अर्थ क्या होता है, सुने हुए को क्या है लिखना, क्या कहलाता है, श्रुतिलेख कहलाता है। सुनकर लिखना क्या होता है, सुनकर लिखना ही क्या होता है, श्रुतिलेख होता है। जैसे इमला, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, इमला होगा, ठीक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इमला है। तो इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यालयों में श्रुतिलेख का उपयोग जो है वर्तनी सुधारने के लिए किया जाता है। कि जब हम सभी ने जो है ये श्रुतिलेख से जो है अपने कक्षा में जो है किया है, हमारे टीचर्स जो हमें इमला बोलते थे तो हम लिखते थे, इससे हमारा लेख अच्छा होता था। और क्या है, जो वर्तनी थी, जो हमें अक्षर याद नहीं रहते थे कि काखा गाघा में, तो ये भी हमारे क्या है, इनमें भी सुधार आता है, ठीक है, वर्णों का भी सुधार होता है। और सेकंड हमारा क्या इसमें विधि होगी श्रवण कौशल की, वो होगी सास्वर वाचन। क्या होगा, सास्वर वाचन होगा। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना, स्वर के साथ स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है, सास्वर वाचन कहलाता है। ये वाचन की प्रारंभिक अवस्था में ही की जाती है, ठीक है। क्या प्रारंभिक अवस्था में इसको किया जाता है सास्वर वाचन को। इससे बच्चे में शुद्ध उच्चारण, उचित लय, गति, उचित बल विराम, उचित हावभाव, उचित वचन मुद्रा आदि का प्रयोग किया जाना चाहता है, ठीक है। और सास्वर वाचन में बच्चों में क्या है, हिचकिचाहट, संकोच और जो झिझक जो होती है वो दूर हो जाती है। बच्चे जो है शर्माते नहीं हैं और हिचकिचाते नहीं हैं किसी के सामने बोलने से, ठीक है। अब आगे देखते हैं और हमारा नेक्स्ट विधियां कौन कौन सी हैं। तो श्रवण कौशल की अब हमारी थर्ड विधि है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में आप जानते ही हैं क्या होता है। तो इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से क्या है, प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है, ठीक है। जो चैप्टर होते हैं उनमें से क्या होंगे, शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों से क्या है, प्रश्न पूछते हैं। इस विधि से क्या है, बच्चे में पठन को लेकर कभी एक जिज्ञासा बनी रहती है। इससे क्या है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है और शिक्षक कक्षा सहयोग से भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और शंका या संदेश होने पर अध्यापक उसका समाधान करते हैं। टीचर्स क्या कहते हैं कि किसी चैप्टर को पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे उससे कहते हैं कि आप इस चैप्टर को अपने आप ही जो क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढिए, ठीक है, इस चैप्टर में से। तो बच्चे इससे ढूंढते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे से बहुत रुचि लेके जो है इन क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो क्लास में टीचर तो होते हैं और उनकी संदेह और उनकी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक जो हैं सहयोग करते हैं। और ये विधि भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे श्रवण कौशल में, ठीक है। अब हमारी फोर्थ विधि होगी श्रवण कौशल की, वो होगी कहानी कहना तथा सुनना। कहानी कहना तथा सुनना। तो बच्चों में क्या है, बच्चों को रोचक कथाएं कहानियाँ बच्चों को रोचक कथाएं कहानियों जैसे राजा रानी की, पशु पक्षियों की, परियों की कहानी सुनाना चाहिए और बच्चों से भी सुनना चाहिए। हमें क्लास में क्या है, कहानियाँ सुना लेनी चाहिए बच्चों को। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बहुत ही अच्छा एक ही बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। इससे यह पता लगेगा कि बच्चों ने
कहानी सुनी है या नहीं सुनी है। पहले उन्हें कहानी सुनाइए, फिर उनसे क्या है कहानी सुनिए। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे क्लास में हो के था, इससे यह पता चलेगा कि बच्चे ने कहानी सुनी है भी या नहीं सुनी है, या उसका ध्यान कहीं और था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी विधि है। अब इसमें फिफ्थ इसमें हमारी विधि होगी, वो होगी भाषण। क्या होगी? भाषण। पहले भाषण का अर्थ देखते हैं क्या होता है। तो व्याख्यान, कथन, बोली गई बात, अपनी बात की व्यक्त करना, एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला ही क्या कहलाती है? भाषण कहलाती है। भाषण से बच्चे की क्या है? तर्क शक्ति बढ़ती है। और अगर हम उसे भाषण करने को मतलब कहते हैं तो बच्चे अपने मन से जो है अपने विचारों को बोलता है, ठीक है। और इससे वो क्या है, उसके अंदर की झिझक है वो ख़त्म होती है। वो किसी के सामने भी बेझिझक होकर बोल सकता है, अगर वो अच्छे से भाषण कर पा रहा है, ठीक है, अपने विचारों को रख पा रहा है। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषण है। मैंने अभी कहा ही आपको कि अपने विचारों को अच्छे से रखता है, कि अभिव्यक्ति करता है, तो यही क्या कहलाता है? भाषण कहलाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ। अगली हमारी 6 नंबर विधि है वाद विवाद विधि। क्या है? वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि में दो परस्पर विपरीत विचार के समर्थक अपना अपना जो है पक्ष तक रखते हैं, और अगर दूसरे की बात की खंडन करने का क्या रखते हैं? खंडन करने का स्वत करते हैं, ठीक है। वाद विवाद विधि वो ही है, मतलब एक दूसरे से किसी टॉपिक पे क्या है परस्पर विपरीत कहना, कि एक पक्ष कुछ और बोल रहा है और एक पक्ष कुछ और बोल रहा है, ठीक है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर की गई चर्चा की एक क्या है? औपचारिक विधि है। आपसे कभी पूछा जाए कि श्रवण कौशल में औपचारिक विधि कौन सी है, तो औपचारिक विधि हमारी कौन सी होगी? वाद विवाद विधि होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए तो कौन सी वाद विवाद विधि कौन सी विधि है? ये एक कैसी है? औपचारिक विधि है। इससे बच्चे का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। और 7th हमारी विधि है, क्या है वो? हमारी विधि है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग। क्या है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग। तो श्रवण कौशल के विकास करने तथा उच्चारण संबंधित दोषों को दूर करने के लिए प्रोग्रामों, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन तथा टीवी की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर उच्चारण संबंधित दोष हैं तो उनको दूर करने के लिए हम क्या श्रव्य दृश्य सामग्री का है उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपका क्या आएगा? श्रव्य आएगा। यह आपका श्रव्य दृश्य सामग्री होगा, ठीक है। इसके द्वारा क्या है? इसके द्वारा कहानी, कविता, महापुरुषों की भावना, नाटक तथा क्या है शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? जो टेप रिकॉर्डर वगैरह है, रेडियो वगैरह है, इससे हम बच्चों को क्या हमारे महापुरुष हैं वो सुना सकते हैं। और आजकल एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम चल रहा है मीना की दुनिया, ये आता है, इसको बच्चों को सुनाना चाहिए। और मतलब इसमें हर रोज़ एक जो है कहानी सुनाई जाती है। इससे बच्चों में क्या है, बच्चे के जो मानसिक विकास अच्छे से होता है, ठीक है। शब्द दृश्य सामग्री भी क्या है? बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाती है श्रवण कौशल में। अब आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये आज अब हम जानेंगे, ठीक है। तो श्रवण कौशल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इससे पहले आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है शेयर कीजिए हमारे इस प्रशिक्षु बैच को, ताकि वो भी इससे जुड़ के अपना लाभ ले सकें। और ये आपके लिए एकदम फ्री है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है।
और आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कीजिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला इसमें उद्देश्य क्या है, छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब श्रवण सुनने के प्रति क्या है, रुचि उत्पन्न करना। इससे वे क्या है, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें। कि बच्चों में अगर इस कौशल का अगर विकास अच्छे से हुआ होगा, इसका यही उद्देश्य है, उसमें क्या है, दूसरों की बात सुनने की क्षमता जो है उसको विकसित करना, ठीक है, ताकि वो दूसरे की बात को सुन के जो है उसको सुन सके, ठीक है। और सेकंड इसमें इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। कि बच्चा अगर सुनेगा तभी उसका जो अच्छे से अर्थ निकालेगा, और इसमें उसका क्या है, इस श्रवण कौशल का क्या है, इसकी योग्यता का विकास होगा। और थर्ड इसका उद्देश्य है कि दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता करना, ठीक है। जब बच्चा दूसरों की बातें सुनता है तभी जो है वो अच्छे से उच्चारण करता है। धीरे धीरे पहले वो गलत उच्चारण करेगा, लेकिन फिर बार बार अगर उसे हम अच्छे से उच्चारण कराएं तो वो क्या है, सीख जाता है और शुद्ध उच्चारण करने लगता है, और यह योग्यता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है। और फोर्थ इसमें पॉइंट होगा, श्रुति सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता का को है विकास करना। फिफ्थ इसका पॉइंट है, श्रुति सामग्री के महत्वपूर्ण, आकर्षक, स्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। यहाँ पर हमने जो क्या है, श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य देखे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, और इसमें है उद्देश्य हमारे, वो हैं 6 इसमें हमारा है। हमने यहाँ तक 3rd 4th 5th हमने ऊपर देख लिया। अब हमारा 6th है, वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना। वक्ता को जो सुनना है उसको, उसके जो नहीं कहा है उसको समझने के योग्य भी बनाना इसका उद्देश्य है। 7th होगा, श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता, ठीक है, कि उसके सारांश ग्रहण करने की भी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे श्रवण कौशल के महत्व क्या है। क्या है, श्रवण कौशल का महत्व क्या है, कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है, आखिर क्यों इस कौशल को जो है हमारे अंदर विकसित करना चाहिए, इसका क्यों महत्व है। तो देखते हैं, श्रवण कौशल के महत्व को निम्नलिखित बिंदु द्वारा स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व है। बच्चे के जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें श्रवण कौशल का बहुत ही अधिक महत्व होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पेन का साइज। कि बालक जिन ध्वनियों को बड़ों से सुनता है वह अपने मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं, ठीक है। जो बच्चा जो होता है, जो अपने बड़ों से जो सुनता है, अगर किसी, आपने देखा होगा, अगर किसी के घर में छोटे बच्चे के सामने जो है अगर वो गाली देके या कुछ भी गलत शब्द का यूज करते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, वही सीख जाता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति होता है तो उसके सामने भी वो वही बोल देता है। इससे क्या है, इससे हमारे बच्चे में पता चलता है कि हम उसके अंदर किस तरह के संस्कार डाल रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से उसे सिखा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इसी बात का रखना चाहिए। अगर हमारे घर में जो है छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने हमें अच्छे से सभ्यता, अच्छे से जो है अच्छे वर्डों का यूज करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जो उसके मन में अंकित हो जाए और वो जो है उसको रिपीट करने लगे, वही कहने लगे। यह अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं, ठीक है। और श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने की प्रमुख आधारशिला है, ठीक है। मैंने आपको मतलब फर्स्ट स्लाइड में बताया ही था कि जो श्रवण कौशल होता है वो हमारा सबसे सर्वप्रथम कौशल होता है, ठीक है। इसको सीखने के बाद ही हम बाकी सारे कौशल जो है सीखते हैं, ठीक।
और एक बच्चे के सामने अगर उसका श्रवण कौशल ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी उसके सारे कौशल बेकार होंगे। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि बच्चे का श्रवण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यह कौशल जो है हमारे सारे कौशल का क्या है, आधारशिला होता है। सेकंड, इसका महत्व देखते हैं। बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवणेंद्रियों का उपयोग होता है। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, सुनने वाली इंद्रियां, उनका क्या होता है, उपयोग जो है अच्छे से होता है अगर श्रवण कौशल का विकास अच्छे से हो रहा है तो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा क्या है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कि किसी को हम बोलता हुआ देखते हैं, किसी को हम जो बोलता हुआ देखते हैं वैसे ही हम सीखते हैं। ठीक, हमारे देश में जो है हिंदी बोली जाती, तो हम सभी जो क्या है हिंदी बोलते हैं, और जहाँ जिसकी जो भाषा होती है वो वही सीखता है। ठीक है, तो नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में क्या वृद्धि करता है। बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, विक्रम की मौखिक अभिव्यक्ति जो उसका क्या है, विकास करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, और इसमें इसका फोर्थ पॉइंट क्या है। तो इसका फोर्थ पॉइंट है, शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, आपने देखा हो जो बच्चा सबसे ज़्यादा शांत रहता है, ठीक है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। जो शांत रहता है, जो शांत रह के दूसरों की बात को सुनता है, तभी वो उसकी जो कही गई बात वह जो है अच्छे से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और उस पर तर्क कर सकता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके भावों को भी क्या है समझ सकता है। ठीक, फिफ्थ हमारा इसमें दे क्या है, साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या को सुनकर ही उनकी विषय वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है। बालक कविता का रसास्वादन और कहानी का आनंद सुनकर ही कर सकता है। ठीक, बच्चा अगर कविता अगर वो अच्छे से सुनेगा ही नहीं तो उसको सुनने का उसे आनंद ही नहीं आएगा। जैसे हम ही मान लीजिए, हम अगर सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे सॉन्ग को ढंग से सुनेंगे ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या वर्ड बोले गए हैं। ठीक, तो ऐसे ही बच्चे के अंदर होता है, अगर वो कविता को ढंग से सुनेगा नहीं तो वो लिख क्या पाएगा किसी कविता को अच्छे से। तो बच्चे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा श्रवण कौशल। ठीक, और इसका विकास बहुत अच्छे से होगा तो बच्चा बाकी सारे कौशल का विकास भी अपने आप ही अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, कि किन किन बातों का हम इसको कौशल को करते समय ध्यान देना चाहिए। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, पहला क्या है, बालक श्रवण में रुचि रखे। कि अगर बच्चे को जो है रुचि ही नहीं है किसी श्रवण सुनने में, अगर उसे रुचि ही नहीं है सुनने में तो वह जो है अच्छे से नहीं सुनेगा। तो हमें उसके सामने ऐसी चीज़ों को लाना है कि उसे आकर्षित करें, और उसको क्या करें, उसे आकर्षित करें, और वो सुनने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो। ठीक है, क्या हो, किसके लिए, सुनने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। कि अगर बच्चे के अंदर धैर्य है
तो वो अच्छे से सुन लेगा, ठीक है, किसी बात को अच्छे से सुनेगा, उसे समझेगा भी। अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है तो वो सही से ना सुन पाएगा और ना ही उसके अंदर बाकी कौशल का विकास हो पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, थर्ड है बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर की भाव को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ इसमें पॉइंट है बालक को हिंदी ध्वनि के प्रकार तथा उनके वर्गीकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को क्या है, जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं उनका जो है पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर ध्वनियों के जो जो प्रकार हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए और उनका पूरा वर्गीकरण उसको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे को उसकी ध्वनियाँ ही नहीं पता होंगी तो अच्छे से श्रवण जो कौशल है उसका अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये बातें जो है हमें ये बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए श्रवण कौशल कराते समय। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट टॉपिक था श्रवण कौशल था, वो पूरा हो गया। अब हम आगे ऐसे ही अपने सारे कौशल्स को क्या है कंप्लीट करेंगे एक एक क्लास में। और आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाए ऊपर से, आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो हम छोड़ देते हैं वहीं से पेपर बन जाता है। तो हम सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराएंगे, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को हमारे टारगेट एग्ज़ाम ऑनली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो हमारे इस प्रशिक्षु बैच से हमारे प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें और फ्री इसका लाभ उठा सके। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी नहीं करना, केवल हमारे चैनल से जुड़े रहना है और हमारी जो जो क्लासेस है वो टाइम टू टाइम लेते रहना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।